अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। सो फाइनली इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने तमाम स्टूडेंट को LMS पोर्टल का यूज़र आईडी और पासवर्ड भेजने शुरू कर दिए। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे सामने ये एक LMS पोर्टल का यूज़र आईडी और पासवर्ड आया है। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे कि अगर आपको LMS का यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाए, उसके बाद आपने अपनी वर्कशॉप के लिए किस तरह से लॉगिन करना है, LMS पोर्टल में कैसे लॉगिन करना है और माइक्रोसॉफ्ट टीम में आपने कैसे लॉगिन करना है, और उसके बाद आपने अपनी वर्कशॉप का शेड्यूल कैसे चेक करना है, अपनी वर्कशॉप कैसे लगानी है, और अगर आपको LMS पोर्टल का यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं मिला तो आपने क्या करना है। सारे सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे और हम वर्कशॉप को प्रैक्टिकली लगाकर सीखेंगे भी कि वर्कशॉप की आपने अटेंडेंस कैसे लगानी है, अपनी हाजिरी को कैसे यकीनी बनाना है और अपनी वर्कशॉप को किस तरह से लगाना है। ठीक है, मुकम्मल तफसील आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू कर दें। सबसे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके को लाजमी से क्लिक कर लीजिएगा ताकि अगर मोबाइल पर यूनिवर्सिटी के आने वाली तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिलती है, आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो चलिए जी, अब हम बात करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, तमाम स्टूडेंट को इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने ये वाले मैसेज भेज दिए हैं। ठीक है, जिनकी वर्कशॉप शेड्यूल हुई है उनको भेजा है, जिसमें लिखा हुआ है डियर यूजर यूर LMS अकाउंट इज एक्टिव, यानी कि आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक्टिव कर दिया गया है। अब आप इस यूज़र नेम के साथ और इस पासवर्ड के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि पहले जाकर वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट टीम में लॉगिन करते हैं, लॉगिन नहीं होता। तो आइए मैं सबसे पहले आपको जो है वर्कशॉप शेड्यूल चेक करने का तरीका बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको लॉगिन करने का तरीका भी बता देता हूँ। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम अपना वर्कशॉप शेड्यूल चेक करेंगे कि आया हमारा वर्कशॉप शेड्यूल हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिला है या नहीं मिला, आपने अपना वर्कशॉप शेड्यूल लाजमी चेक करना है। उसके लिए आपने गूगल के ऊपर आने, यहाँ पर आपने लिखना है AIOUSTU.pk। ठीक है, तो इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपने अपनी वर्कशॉप का शेड्यूल चेक करना है। उसके लिए आपने यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं जी, आपके सामने यहाँ पे ये एक लिंक लगा हुआ है वर्कशॉप शेड्यूल का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो चलो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। आपने मजीद नीचे आना है और यहाँ पर आकर आपने नीचे जो एक बटन लगा हुआ है आपके सामने, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर ये देखें जी, सिर्फ अपनी वर्कशॉप का शेड्यूल ऑनलाइन देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो यहाँ से आपने ये डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो चलो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपनी यूज़र आई डी लिखनी है। ठीक है, अब ये यूज़र आई डी क्या चीज़ है, देखें आपको जो LMS पोर्टल का यूज़र आई डी पासवर्ड मिला है, इसमें भी आपका यूज़र आई डी होता है। आपका यूज़र आई डी ये वाला है, ये @ क्या गया, ये आपका यूज़र आई डी है। और दूसरा ये कि आप जब आपका एडमिशन कंफर्म होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपको CMS अकाउंट का जो मैसेज आता है जिसमें enrollment.aiou.edu.pk होता है, उसमें भी आपके पास ये वाला जो है यूज़र आईडी होता है। ये यूज़र आईडी यहाँ से आपने कॉपी करना है और पुराने स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन आईडी जो है वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। तो चलो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जी। तो यहाँ पर मैंने जो है अपना यूज़र आईडी लिख दिया। अब मैं सबमिट का बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ जी। तो स्टूडेंट, जैसे ही आप सबमिट करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास वर्कशॉप का शेड्यूल आ गया। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे बिल्कुल डेटा शो नहीं हो रहा तो मीन्स दैट आपकी वर्कशॉप अभी शेड्यूल नहीं हुई। आप यहाँ से भी चेक करें, एक और तरीका भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, वहाँ से भी आपने अपनी वर्कशॉप का शेड्यूल लाजमी चेक करना है। हो सकता है यहाँ पे डेटा शो ना हो, वहाँ पे आपके पास डेटा शो हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जी, ये पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वर्कशॉप शेड्यूल चेक करने का। ठीक है, यहाँ पे देखें नाम है स्टूडेंट का, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आई डी है और यहाँ पे नीचे जो है 26 दिसंबर से स्टूडेंट की वर्कशॉप शुरू है। ठीक है, अब ये आपको पता चल गया कि आपका वर्कशॉप शेड्यूल हुआ है। अब आप बैक आ जाएँ, तो बैक आ जाएँ और यहाँ पर जो है आप तमाम प्रोग्रामों का जो शेड्यूल यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास नीचे जो डाउनलोड का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक PDF ओपन होगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये जो नीचे आपके पास बटन लगा हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ से जो है आपको सारे सेमेस्टर का कंप्लीट जो है शेड्यूल आ जाएगा। ये देखें, ये कंप्लीट शेड्यूल है। आपने अपने जो है CMS अकाउंट में जाना है, वहाँ पे बुक डिटेल में जाकर चेक कर लेना है। जब आपका एडमिशन कंफर्म हुआ था तब भी आपको ये मैसेज आया होगा कि आपके ये कोड है, आपका एडमिशन कंफर्म हो गए। तो आप इनके साथ मैच करें, अगर इनमें आपका जो है शेड्यूल है तो फिर आपकी वर्कशॉप इस टाइम होंगी। यहाँ पे ये शेड्यूल है। ठीक है, ये दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप अपना शेड्यूल चेक कर सकते हैं। अब तीसरा जो तरीकाकार है वो इस तरह से कि आपने जो है अपनी वर्कशॉप को लगाना है। ठीक है, वहाँ पे वर्कशॉप के अंदर भी आपके पास शेड्यूल शो होगा। तो चलें अब बात करते हैं कि यहाँ पे ये जो आपको यूज़र आईडी पासवर्ड आया है, ठीक है, यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये इसको आपने कैसे लॉगिन करना है, ये जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पे चले जाना है। ठीक है, प्ले स्टोर पे आ चुका हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर आकर लिखेंगे MS टीम। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टीम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें आपके सामने ये फर्स्ट पे जो है यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट टीम जो वो आ जाएगी। यहाँ से आपने इसको इंस्टॉल कर लेना। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सही है जी। तो स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे सामने जो है यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट टीम, ठीक है, इंस्टॉल है ऑलरेडी। इसको मैं ओपन करता हूँ। जैसे आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे आपके सामने बिल्कुल इसी तरह से जो है डैशबोर्ड आएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट टीम को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है इंटर ईमेल और फोन। अब यहाँ पर स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि अपना कोई ईमेल डाल लेते हैं। नहीं, आपने अपना ईमेल कोई भी यहाँ पे डालना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपने आना है और यहाँ से आपको ये जो यूज़र आईडी दिया गया ये आपका ईमेल है। ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी करें, कॉपी करके आपने यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ।
जी दोस्तों, जो मुझे यूज़र आईडी मिला था यूनिवर्सिटी की तरफ से यूज़र नेम, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आगे यूज़र यहाँ पे जो है मेरी यूज़र आईडी है उसके आगे @aiou.edu.pk। ठीक है, उसके बाद साइन इन के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जी दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आप अपना यूज़र आईडी लगाएंगे उसके बाद आपसे पासवर्ड पूछेगा। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आपको पासवर्ड मिला है वही यहाँ पे आपने लिखने हैं। अब आप में से अक्सर स्टूडेंट को यहाँ पर जो है कुछ एरर आ रहे हैं। एरर इस तरह से आ रहे हैं कि यहाँ पे सेंड ए कोड का बटन आ रहा है या इस तरह का कोई मसला आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो वर्कशॉप है वो अभी शेड्यूल नहीं हुई, आपने वेट करना है। आपने जो है अभी अभी यूनिवर्सिटी ने आपको एलएमएस पोर्टल भेजा है, तो आपका जो एलएमएस पोर्टल है वो अभी एक्टिव नहीं हुआ। आपने थोड़ा सा वेट करना है, आपका एलएमएस पोर्टल एक्टिव होगा। उसके बाद आपके पास भी इसी तरह से जो ऑप्शन शो हो जाएगा। आपने अपनी वर्कशॉप चेक करनी है, शेड्यूल हो गई है, उसके बाद आपका जो एलएमएस पोर्टल है वो एक्टिव किया जाएगा। वैसे कुछ स्टूडेंट को पहले भी यूज़र आईडी पासवर्ड भेज दिया जाता है। ठीक है, आपने वेट करना है। जिसके पास सेंड ए कोड या इस तरह का कोई भी एरर आ रहा है, जिनके पास इस तरह से आ रहा है तो ठीक है, आप यहाँ पर पासवर्ड लिखें। पासवर्ड कौन सा वाला लिखना है आपने? पासवर्ड जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको ये पासवर्ड मिला है, ये वाला पासवर्ड ये आपने वहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। जी दोस्तों, यहाँ पर मैंने पासवर्ड भी लिख लिया है, आप साइन इन कर लेता हूँ। जी दोस्तों, जैसे आप साइन इन करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। नेक्स्ट कर लेना है आपने। नेक्स्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट करना है, फिर गोट ऐड करना है और गो ऐड करना है। ठीक है, आपका जो यहाँ पर एलएमएस पोर्टल है उसमें आप लॉगिन कर चुके हैं। अब आपने कुछ भी नहीं करना है, इसको इसी तरह से छोड़ देना है। आप दोबारा से मेरी वेबसाइट के ऊपर आ जाएँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपने दोबारा से यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पर एलएमएस पोर्टल के ऊपर चले जाना है। ठीक है, यहाँ से आपने इसको छोड़ा था, इसी के नीचे आपके पास यहाँ पे ऑनलाइन वर्कशॉप लगाने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक हियर के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक हियर के बटन के ऊपर क्लिक करना है, आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। आगाही aiou.edu.pk, आप डायरेक्टली इसको भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जी स्टूडेंट, आपके सामने जो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं जी करंट एलएमएस पोर्टल, और यहाँ पर देख सकते हैं ऑटम 2022 भी आपके पास आ गए। यहाँ से इसको क्लोज कर लें। ठीक है, ये जो आपके सामने ओपन हो रहा है, इसको यहाँ से ये जो ऊपर आपके पास बटन दिया गया इससे क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने यहाँ पर लॉगिन करना है। देखें, पहले आपने वहाँ पे लॉगिन करना है, प्ले स्टोर से जाकर माइक्रोसॉफ्ट टीम को डाउनलोड करके वहाँ पे पहले लॉगिन करना है। उसके बाद सेम तरीकाकार यही करना है आपने। यहाँ पे लॉगिन के ऊपर आना है। यहाँ पर वही वाला ईमेल यानी कि वही वाला यूज़र नेम लिखना है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मिला है। तो चलो मैं लिखता हूँ। जी दोस्तों, लिखने के बाद आपने जो है यहाँ पे पासवर्ड भी एंटर करना है और फिर साइन इन कर लेना है। तो चलो मैं कर लेता हूँ। वही काम करना है जो आपने वहाँ पे किया था। ठीक है, जी दोस्तों, उसके बाद आपने येस कर लेना है। सही है। जी तो स्टूडेंट, ये लें जी, आपका जो है एलएमएस पोर्टल यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब आपने अपनी वर्कशॉप कैसे लगानी है, अटेंडेंस कैसे लगानी है। देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से भी आपको आपका जो वर्कशॉप शेड्यूल है वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। पहले तो आपने ये कंफर्म कर लेना है। ये देखें, ये स्प्रिंग 2022 का है। ठीक है, ये हमारा वर्कशॉप शेड्यूल नहीं है। ऑटम 2022, ये देखें जी, हमारा ये कोड जो है शेड्यूल हो चुका है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये देखें जी, हमारा 26 दिसंबर से जो है हमारी वर्कशॉप शुरू हो रही है। आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब डायरेक्टली ये आपको एलएमएस जो टीम है आपकी, उस टीम के ऊपर लेकर चलेगा। यहाँ पे देखें जी, वाइल यूजिंग दिस ऐप कर लें। यहाँ से नीचे आपके पास जो है ये ज्वाइन नाउ का बटन आपके सामने आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। सही है, तो मैं यहाँ से ज्वाइन नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखना है आप जी। तो स्टूडेंट, जैसे ही आप ज्वाइन नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से जो है मेरी वॉइस जो है ऑफ हो गई थी। अब मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ चुका है। ठीक है, यहाँ से जो है आप अपनी सबसे पहले हाजिरी लगाएंगे। उसके लिए जो है आप ये चैट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का जो है चैट का बटन आएगा। जैसे आप मैसेज टाइप करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं, आई एम प्रेजेंट सर, या इस तरह का कुछ भी आप लिख कर भेज सकते हैं अपनी मैम या आपके जो भी टीचर हैं उनको आप इस तरह से लिखकर भेज सकते हैं। ठीक है, या फिर आपका कोई क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर आपसे कोई टीचर कुछ पूछ रहे हैं तो आपने यहाँ पर टाइप करना है। ठीक है, आपने अटेंडेंस भी अपनी यहाँ पे लगानी है। यहाँ पे देखें, ये सारे लोगों ने जो है यहाँ पर इन चीज़ों को जो है यहाँ पे ज्वाइन किया पहले। ठीक है, इन तमाम मीटिंग्स को ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर हमारे पास जो है ये वर्कशॉप का टाइम भी ऊपर आप नोट कर लें, और नीचे जो है देख सकते हैं 127 लोग जो है इस वक्त हमारे सामने जो है ये इंटर हो चुके हैं। ठीक है, इस वर्कशॉप में। अच्छा, यहाँ पर जो है आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ गया है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर जो है यहाँ से आप अपनी हाजिरी लगाएंगे। ठीक है, ये आपका हाजिरी का बटन है, और उसके बाद आप जो है यहाँ पर जो है जो आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है, इस पे जो है आपकी जो टीचर पढ़ा रही होंगी वो आपके सामने यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर जो है नीचे आपके पास ये जो सुरख सा बटन है, यहाँ से जो है आप अपनी इस वर्कशॉप को एंड कर सकते हैं। साथ जो बटन लगा हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करके आप जो है यहाँ से जो है चैट पे भी जा सकते हैं। यहाँ से जो है आप कोई स्टिकर भी भेज सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। आप जो है अपने माइक को ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि मेरे सामने जो है आवाज़ टीचर की ना आए या इस तरह का, तो आप म्यूट भी कर सकते हैं। सब काम आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और ये ऊपर जो आप जो है बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको पता चलेगा कौन कौन इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर रहा है, इस वक्त कौन देख रहा है। देख सकते हैं 126 लोग यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है मौजूद है। जी, तो आप वर्कशॉप को यहाँ से क्लोज करते हैं। रेड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये वर्कशॉप क्लोज हो जाएगी। ये सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। फिर आप यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं।
लॉग आउट करने के लिए आपने यहाँ पर ऊपर जाना है, यहाँ से भी लॉग आउट कर लेना है और फिर आप अपने जो आपकी यहाँ से वर्कशॉप यहाँ से भी आप लॉग आउट कर सकते हैं। इस तरह से आपने एक वर्कशॉप कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये वर्कशॉप आपकी किस टाइम ओपन होगी वो टाइम भी यहाँ पे नोट किया हुआ है। इस टाइम पे आपने आना है और इस डेट को आपने यहाँ पे आना है, आपकी वर्कशॉप यहाँ पे शुरू होगी। इस वक्त कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। जिस वक्त आपकी वर्कशॉप शुरू होगी आपके टीचर आएंगे, आप लोगों को पढ़ाएंगे, गाइड करेंगे, आपने उसको सुनना है, रिकॉर्ड भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है जब वर्कशॉप खत्म होगी तो इसी तरह आपने क्लोज कर लेनी है। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको मुकम्मल वर्कशॉप लगाने का तरीका बता दिया। बाकी जिन स्टूडेंट को एलएमएस पोर्टल यूज़र आईडी नहीं मिला, पासवर्ड नहीं मिला, वो अपने रीजनल ऑफिस जाकर वहाँ से अपना यूज़र आईडी पासवर्ड ले लें। मेल भी करें, मेल पे भी आपको जो है यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाता है। पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया भी था और एक स्टूडेंट का मैंने यूज़र आईडी पासवर्ड रिकवर भी किया था। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।